परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर के चरणों में आकर ये प्रभात मनन के द्वारा कुछ बातें और मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 14 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। कल हम उसका 21 और 22 पद से कैसे विश्वास के साथ परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को लाल समुद्र के अंदर से चलाया है। लाल समुद्र को दो भाग में विभाजित करके वो सूखा हुआ भूमि से वो लोग चले गया है। इसी के अंदर से कुछ आत्मिक बातें हम समझ सकता है। सबसे पहला हम ये समझ सकता है कि फेथ अलाउड द ज्यूज बट नॉट द इजिप्शियन टू पास। परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा इस्राएली लोगों को समुद्र को पार करने के लिए मदद किया है, परंतु ये मिस्र लोगों को ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं था। उन लोगों के परमेश्वर के ऊपर का भरोसा, परमेश्वर का ऊपर का विश्वास के द्वारा, वो विश्वास का शक्ति के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है, वो लाल समुद्र का पानी को कंक्रीट जैसी बहुत कठोर कर दिया है। वो पानी इधर उधर ना जा पाया, ऐसी बया है। इस्राएली लोग हम देख सकते हैं कि बहुत सुरक्षिता के साथ, विश्वास के साथ वो लोग वो लाल समुद्र पार किया है, परंतु मिस्रईम के लोगों को वो पार नहीं कर पाया है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 29 पद में हम ऐसी देख सकते हैं, इस्राएली लोग विश्वास के द्वारा वो लाल समुद्र को पार कर दिया है। एक सूखा हुआ जमीन में कैसे चल रहा है, ऐसी चल के चले गया है। परंतु यहूदी लोग मिस्र लोग ऐसे आगे बढ़ने के लिए सोचा है, कोशिश किया है, परंतु वो लोग पानी में अंदर डूब के मर गया है। ये इस्राएली लोग ये लाल समुद्र में ऐसी विश्वास के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ गया है। ऐसी 40 साल के बाद यहोशू के द्वारा हम देख सकते हैं कि यॉर्दान नदी को भी ऐसी दो भाग में विभाजित करके इस्राएली लोग आगे जा रहा है। ये बात हम यहोशू की किताब 3 अध्याय उसका 17 पद में हम देख सकता है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 6 पद में हम पढ़ेंगे तो उधर लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास से परमेश्वर को हम कुछ नहीं करवा सकता है, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं हो जाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। हम बिना विश्वास में परमेश्वर के पास हम बात करेंगे तो परमेश्वर हमसे काम नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे प्रतिक्रिया नहीं करेगा। परंतु जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। हम जानता है कि विश्वास और बिना आशंका के साथ हम परमेश्वर के पास आ जाएगा तो परमेश्वर हमको सुनेगा। परंतु हमारे हृदय में शंका आ गया है तो हम क्या करता है, हवा के द्वारा पानी कैसे ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसी हम भी हो जाता है। ये याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 6वें पद में लिखा है। प्रिय विश्वासियों, जब हमारे जीवन में क्राइसिस आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, हम परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ हम प्रार्थना करता है क्या? यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो
परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार का काम, अद्भुत काम कैसे यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने वो लाल समुद्र में किया है, ऐसी हमारे जीवन में भी वो करेगा। दूसरा हम देख सकता है कि द ज्यूज पासेज अक्रॉस द रेड सी सिम्बोलाइज्ड देयर बैप्टिज्म। जब यहूदी लोग लाल समुद्र पार होके आगे निकल गया है, वो उनका बपतिस्म के बारे में बता रहा है। वो पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका पहला 2 पद हम पढ़ेंगे तो हम देख सकता है कि हे भाइयों, इस्राएली लोग उसी के द्वारा चले गया है, वो बपतिस्म लेकर मूसा के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है जब परमेश्वर उसी टाइम हमको पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्म देता है। उसके बाद विश्वास के साथ उसी को दर्शाने के लिए हम पानी के अंदर भी बपतिस्म लेना है। ये परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। वो बपतिस्म के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हम उनके साथ मिल जाता है। रोमियो की किताब 6 अध्याय 3 पद में वो हम देख सकता है। उसके बाद गलातियों की किताब और 3 अध्याय उसका 27 पद पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि हम बपतिस्म लेते हुए प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया है। प्रभु यीशु मसीह है अभी हमारा ऊपर। प्रिय भाइयों बहनों, किसने ये परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए आत्मा में और पानी में बपतिस्म लिया है, हम दूसरों को भी उसका प्रोत्साहन करना है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद में प्रभु यीशु मसीह दुनिया छोड़ के जाने से पहले आज्ञा दिया है, तुम दुनिया के कोने कोने पे जाके, हर एक देशों में जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चेला बनाओ। उसके बाद पिता पुत्र परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा का नाम से उनका बपतिस्म दे दो। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसे लोगों को एनकरेज करने के लिए काम करता है क्या? एक बार हमको समझना है। तीसरा हम देख सकता है कि द पासेज थ्रू द रेड सी ऑल्सो सिम्बोलाइज्ड द ज्यूस रिडेम्पशन। यहूदी लोगों का छुटकारा दर्शाता है। ये लाल समुद्र से पार होकर आगे चले गया है। ये वायदा किया हुआ देश में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। उसी टाइम एक छुटकारा का अनुभव में वो आ गया है। हम यशायाह की किताब उसके 51 अध्याय 10 पद में भी हम देख सकता है कि इस्राएली लोग वो सूखा हुआ ज़मीन में, समुद्र के अंदर भी सूखा हुआ ज़मीन के अंदर आगे चले गया है। वो उसी का छुटकारे को दर्शाता है। 15वें अध्याय निर्गमन की किताब 15वें अध्याय उसका 13 पद में भी हम देख सकते हैं कि वो आगे पहुंचने के बाद वो छुटकारे को याद करते हुए, रिडेम्पशन को याद करते हुए परमेश्वर का महिमा करने वाला लोगों को हम देख सकता है। हम जानता है कि ये समुद्र दुष्ट लोगों को दर्शाता है, एक दुष्ट दुनिया को दर्शाता है। कल भी हमने वो ध्यान दिया था। हम भी एक समुद्र के अंदर है आज हमारा जीवन। हम उसमें से छुटकारा मिलना बहुत ज़रूरी है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जब समुद्र भी उनको बातों को माना है, ओबे किया है, आज्ञा किया है। परंतु हम जानता है कि आखिरी टाइम में इस नया पृथ्वी बनाएगा और नया पृथ्वी में कोई समुद्र है नहीं है। हम जानता है कि ये समुद्र एक श्राप का निशाना है। जब परमेश्वर ने ये पृथ्वी पानी के द्वारा
लूसीफर को रहने के लिए बनाया था। जब लूसीफर के पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध आकर ये पृथ्वी की अंदर की पानी सब बाहर आ गया है, वो पृथ्वी पानी के अंदर डूबा है। वो जो उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में पहला भागों में हम देख सकता है। जब परमेश्वर ने ये आदम और हव्वा के लिए पृथ्वी फिर से बनाना चालू किया है, रिफॉर्म करने के लिए चालू किया है, जब हम देख सकता है कि वो पानी को एक साइड में कर दिया है, उसको बोलता है समुद्र। मतलब समुद्र मतलब एक श्राप का एक निशाना है। परंतु नया पृथ्वी पे हम देख सकता है कि वो समुद्र बिल्कुल है नहीं है, समुद्र को बिल्कुल हटा दिया है, श्राप को हटा दिया है। हम ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया है, हर एक श्राप को हमारे जीवन से भी हटा दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम प्रभु के साथ अनंत काल तक ये नया पृथ्वी पे हम उनके साथ रहेंगे। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए हम विश्वास के साथ यहूदी लोगों के साथ, हमारे सामने बहुत सारा समस्या आता है, पहाड़ जैसी समस्या आता है। जब हमको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, विश्वास में हम आगे बढ़े और वो बपतिस्म ने हमने लिया है उसी को लोगों को, दूसरों को उनको समझा दे, उसके बारे में बोल के उन लोगों को भी उसी रास्ते में लेके आना है। उसके बाद हमारा उद्धार का एक अनुभव ये दर्शाता है, उद्धार का खुशी में हम हमेशा रहने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।